जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के और मुख्यतः बायोलॉजी के एक वीवीआई क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझेंगे यहाँ पर कि इसका क्या महत्व है बच्चों। तो यहाँ पर जो बातें लिखे हुए हैं बस आप उसे अच्छे से समझिएगा कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए बहुत महत्व है जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट करके क्या लिखिएगा, जो लिखिएगा। ठीक है, तो पहले हमारा बात सुनिए, अच्छे से समझिए, तब हम आपको यह बातें लिखा देंगे। ठीक है, तो क्या महत्व है जो निम्नलिखित है। तो चलिए बारी बारी से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले है कि यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छे से यहाँ पर समझेंगे बच्चों कि यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक, कहाँ तक, तो जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन, यानी उसे एक स्थान से लाने और ले जाने को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या होता है, उसके लिए सहायक होता है, यानी यह उसे सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। यह पौधों में ताप कर्म संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो सभी स्टूडेंट जिन्हें भी ताप कर्म का मतलब पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब होता है कि पौधों में उसके ताप कर्म को संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है, यानी गर्मी और ठंडे में उससे एक निश्चित संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को भी यहाँ पर समझेंगे। पॉइंट है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही पौधों की जड़ों से उसके चोटी तक, कहाँ तक, तो जड़ों से उसकी चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पर समझ लें कि दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोत्सर्जन ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। ठीक है, समझ लिए कि यह एक मुख्य प्रेरक बल का भी कार्य करता है। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट थे जो कि महत्वपूर्ण थे, और आप अगर अपने परीक्षा में इन चारों पॉइंट को लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर के द्वारा, आपके बोर्ड के द्वारा पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको नंबर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से समझ लिए हैं तो अब इसे हम लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास का जो क्वेश्चन है उसे अपने कॉपी में लिखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। जल्दी से लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखेंगे, तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अब हम उत्तर लिखने वाले हैं, हमने समझ लिया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए बहुत महत्व है जो निम्नलिखित है। क्या लिखिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए बहुत महत्व है जो निम्नलिखित है। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, लिखिएगा कि यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। जल्दी से लिखेंगे, यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह पौधों में ताप कर्म संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह पौधों में
ताप कर्म संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को लिखेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। अगले पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे। दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोत्सर्जन ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों सभी पॉइंट को, सभी बातों को, और याद भी रखिएगा। और परीक्षा में यह प्रश्न आए तो इसके आंसर को ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने क्लास 10th के NCERT के सभी विषयों के सभी क्वेश्चन के हल प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। चलिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।